देश में जब भी सिनेमा का जिक्र कहीं होता है तो बिना अमरीश पुरी का नाम लिए वो जिक्र कभी पूरा नहीं माना जाता। एक ऐसा रौबीला विलेन जिसकी शख्सियत देखकर ऐसा लगता है मानो ऊपर वाले ने उसे पैदा ही फिल्मों में विलेन बनने के लिए किया था। अपने लंबे चौड़े डील डॉल और बेहद कड़क आवाज से अमरीश पुरी ने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग का डंका बजवाया। अमरीश पुरी अभिनय का अजय सम्राट, लेकिन पर्दे के पीछे यही इंसान इतना सादगी भरा और जीवन से जुड़ा हुआ था कि उसका मुकाबला शायद ही किसी से हो पाए। 22 जून 1932 पंजाब के नवा शहर में एक साधारण परिवार में जन्मे अमरीश पुरी का सफर आसान नहीं था। हीरो बनने का सपना लेकर जब मुंबई पहुंचे तो बड़े भाइयों चमन पुरी और मदन पुरी ने साफ कह दिया, अगर काबिलियत है तो खुद रास्ता बनाना होगा। निर्माताओं ने हीरो मानने से इनकार कर दिया और कहा, हीरो नहीं तो खलनायक बन सकते हो। ये शब्द तीर की तरह चुभे और अमरीश पुरी ने ठान लिया अब अभिनय नहीं करेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भाइयों के जवाब देने पर अमरीश पुरी ने फिल्म डायरेक्टरों से मिलना शुरू कर दिया, लेकिन जिस डायरेक्टर के पास भी ये हीरो का रोल मांगने जाते वो इन्हें साफ इनकार कर देता, कह देते कि आप कभी भी हीरो नहीं बन पाएंगे। इसी दौरान एक डायरेक्टर ने इनसे ये भी कहा कि आप हीरो तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन जैसा आपका चेहरा है आप खलनायक जरूर बन सकते हैं। हीरो बनने का ख्वाब लेकर मुंबई आए अमरीश पुरी को ये बात बेहद बुरी लगी। उन्होंने तभी फैसला कर लिया कि अब वो कभी भी एक्टिंग नहीं करेंगे और जिंदगी के गुजारे के लिए किसी नौकरी की तलाश करेंगे। सरकारी नौकरी और थिएटर किया, साथ साथ कुछ मेहनत के बाद अमरीश पुरी को सरकारी नौकरी मिल गई। ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम में नौकरी करने लगे, लेकिन एक्टिंग इनके दिल में बसी हुई थी, तो इनका रुझान नौकरी ज्वाइन करने के कुछ सालों बाद ही फिर से एक्टिंग की तरफ होने लगा। अपने शौक को पूरा करने के लिए ये नाटक करने लगे। दरअसल नौकरी के दौरान इनकी दोस्ती उस दौर के थिएटर के बड़े नाम इब्राहिम अलकाजी से हो गई थी। उन्होंने ही इन्हें थिएटर करने की सलाह दी थी। इब्राहिम अलकाजी ने इनसे कहा था कि अपने शौक को कभी मरने मत दो, इसलिए एक्टिंग करनी है तो थिएटर से जुड़ो और नाटकों में काम करो। इसके बाद साल 1961 में पहली दफा अमरीश पुरी ने रंगमंच की दुनिया में कदम रखा। पंडित सत्यदेव दुबे बने अमरीश पुरी के गुरु। रंगमंच की दुनिया में आने के बाद अमरीश पुरी की जान पहचान महान नाटककार सत्यदेव दुबे और गिरीश कर्नाड से हुई। अमरीश पुरी असिस्टेंट के तौर पर इनके नाटकों में काम करने लगे। सत्यदेव दुबे की शख्सियत से तो अमरीश पुरी इतने प्रभावित थे कि उन्होंने कई इंटरव्यूज में ये कहा था कि अगर वो किसी को अपना गुरु मानते हैं तो वो पंडित सत्यदेव दुबे जी ही हैं। अमरीश पुरी ने सत्यदेव दुबे के कई नाटकों में काम किया था। पृथ्वी थिएटर में भी अमरीश पुरी को कई नाटकों में काम करने का मौका मिला और इनकी एक्टिंग की खूब सराहना भी हुई। 1979 में इनकी शानदार अदाकारी के लिए संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित भी किया गया, जो कि नाटकों की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। यहाँ से शुरू हो गया अमरीश पुरी का फिल्मी सफर। जब नाटकों से मशहूर होने लगे तो इन्हें टीवी विज्ञापनों में और कुछ फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स मिलने लगे। इनकी नौकरी भी अब तक चल ही रही थी। अमरीश पुरी की पहली फिल्म थी सत्यदेव के डायरेक्शन में बनी मराठी फिल्म शांतता पोट चालू आहे। अमरीश पुरी इस फिल्म में एक अंधे गायक के रोल में नजर आए थे। 1971 में रिलीज हुई इस फिल्म में अमरीश पुरी रेलवे स्टेशन पर गाना गाते अंधे भिखारी के किरदार में थे। हालांकि अधिकतर लोग कहते हैं कि इनकी पहली फिल्म रेशमा और शेरा है, जो कि इसी साल यानी 1971 में रिलीज हुई थी। लेकिन सच तो ये है कि रेशमा और शेरा अमरीश पुरी जी की पहली ऐसी हिंदी फिल्म थी। इस फिल्म में अमरीश पुरी जी को रहमत खान का एक छोटा लेकिन मजबूत रोल मिला था। अगले कुछ सालों तक अमरीश पुरी फिल्मों में ऐसे ही छोटे मोटे रोल किए जा रहे थे, लेकिन साल 1980 में बोनी कपूर ने इन्हें अपनी फिल्म हम पाँच में मेन विलेन का किरदार दिया। ये फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। वीर प्रताप सिंह के खूंखार किरदार में अमरीश पुरी की एक्टिंग के लोग कायल हो गए। यही वो रोल था जब पूरी दुनिया ये बात जान गई कि अमरीश पुरी कितने धांसू एक्टर हैं। इस फिल्म के 2 सालों बाद रिलीज हुई सुभाष घाई की फिल्म विधाता में ये दिलीप कुमार, शम्मी कपूर और संजीव कुमार जैसे बॉलीवुड के चोटी के कलाकारों के साथ नजर आए। इनके किरदार का नाम था जगावर चौधरी, जो कि एक स्मगलर था। इसी साल आई फिल्म शक्ति में ये एक बार फिर से दिलीप कुमार के साथ नजर आए। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन भी
मुख्य भूमिका में थे। अगले साल यानी 1983 में सुभाष घाई ने अमरीश पुरी को फिर से काम दिया। ये फिल्म थी हीरो, जिसमें जैकी श्रॉफ बतौर हीरो लॉन्च हुए थे। इस रोमांटिक लव स्टोरी में अमरीश पुरी पाशा नाम के एक खूंखार विलन बने थे। आज भी अमरीश पुरी के सबसे बेस्ट किरदारों में इस किरदार को गिना जाता है। खुद सुभाष घाई को इस फिल्म में अमरीश पुरी की एक्टिंग इतनी ज़्यादा पसंद आई कि उनकी अगली लगभग सभी फिल्मों में ये परमानेंट विलन बन गए। 40 की उम्र में ही सही, अमरीश पुरी के अभिनय की गाड़ी चल निकली और इन्होंने इसके बाद फिर कभी पलटकर नहीं देखा। अब तक ये अपनी नौकरी से भी इस्तीफा दे चुके थे। सन 1980 से लेकर 1990 के बीच बनी लगभग हर बड़ी एक्शन फिल्म में अमरीश पुरी ही विलन नजर आए। 20 साल के लंबे संघर्ष के बाद अमरीश पुरी उस मुकाम पर पहुंच गए थे जिस पर वो हमेशा पहुंचना चाहते थे। एक इंटरव्यू में अमरीश पुरी ने बताया कि जब वो मशहूर हो गए थे तो एक दिन उन्हें वो कास्टिंग डायरेक्टर याद आया जिससे वो 21 साल की उम्र में मिले थे। उस कास्टिंग डायरेक्टर ने ही इनसे कहा था कि तुम्हें हीरो नहीं विलन बनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा चेहरा मोहरा ऐसा ही है। उस वक्त भले ही अमरीश पुरी को उस कास्टिंग डायरेक्टर पर बेहद गुस्सा आया था, लेकिन बाद में अमरीश पुरी ने उस कास्टिंग डायरेक्टर के प्रति अपना सम्मान जरूर जाहिर किया था। सबके सामने अमरीश पुरी ने आमिर खान को डांटा था। अमरीश पुरी से जुड़ा ये किस्सा बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि उन्होंने एक दफा आज के जमाने के सुपरस्टार आमिर खान को बड़ी बुरी तरह से डांटा था। दरअसल जबरदस्त नाम की एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। फिल्म में संजीव कुमार, सनी देओल, कुलभूषण खरबंदा जैसे बड़े कलाकार थे। आमिर खान इस फिल्म में नासिर हुसैन के असिस्टेंट डायरेक्टर थे। अपने एक सीन में अमरीश पुरी बार बार कुछ भूल रहे थे। आमिर खान बार बार अमरीश पुरी को टोक रहे थे कि सर आपने पिछला सीन ऐसे किया था और अब आपको ऐसा करना है। अमरीश पुरी को आमिर का बार बार उन्हें समझाना रास नहीं आया। अमरीश पुरी आमिर पर बुरी तरह से भड़के और उन्होंने सबके सामने आमिर को बेहद बुरी तरह से डांटा। आमिर खान बिना कुछ बोले चुपचाप गर्दन झुकाए खड़े रहे। हालांकि कुछ घंटों बाद अमरीश पुरी का गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने आमिर को पास बुलाकर उनसे माफ़ी भी मांगी। इससे पता चलता है कि अमरीश कितने बड़े दिल वाली शख्सियत थे। अपनी भारी आवाज़ के चलते अमरीश पुरी को बॉलीवुड का खलनायकों का खलनायक कहा जाता है, लेकिन इस बात को भी लोग कम ही जानते हैं कि अपनी आवाज़ को मजबूत बनाने के लिए हर दिन अमरीश पुरी 2 से 3 घंटे तक बोलने का अभ्यास किया करते थे। इस दौरान अमरीश अपनी डायलॉग डिलीवरी और अपनी वॉइस स्पीच पर खूब मेहनत करते थे। यही वजह है कि केवल आवाज़ से ही ये अपने हिस्से की आधी एक्टिंग कर दिया करते थे। बाकी का बचा काम इनका खूंखार चेहरा और उस चेहरे में लगी बड़ी बड़ी आंखें लंबी चौड़ी कदकाठी कर देती थी। अमरीश पुरी ने केवल भारतीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म इंडस्ट्री में भी खूब नाम कमाया। इनकी पहली इंटरनेशनल फिल्म थी साल 1982 में रिलीज हुई गांधी। बेन किंग्सले इस फिल्म में गांधी बने थे तो अमरीश दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के सहयोगी रहे खान के किरदार में नजर आए, और जिसने भी वो फिल्म देखी वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि अमरीश पुरी ने बड़ी खूबसूरती से खान का किरदार निभाया था। इस रोल को करने के बाद अमरीश पुरी का चर्चा हॉलीवुड में भी खूब होने लगा। मशहूर अमेरिकी डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग भी इनकी अदाकारी के कायल हो गए। स्पीलबर्ग अमरीश पुरी की अदाकारी के इस कदर दीवाने हुए थे कि वो उन्हें अपनी फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम में हर हाल में लेना चाहते थे। स्पीलबर्ग ने अमरीश पुरी को अमेरिका आने का न्योता दिया ताकि उनका स्क्रीन टेस्ट किया जा सके। अमरीश पुरी को स्पीलबर्ग की ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने मना कर दिया और स्पीलबर्ग को जवाब भिजवाया कि अगर स्क्रीन टेस्ट ही लेना है तो फिर मैं अमेरिका क्यों आऊँ, स्पीलबर्ग खुद यहाँ आ जाए। स्पीलबर्ग को भारत आना ही पड़ा। स्टीवन स्पीलबर्ग को अमरीश पुरी का ये अंदाज भी बेहद पसंद आया और वो उनका स्क्रीन टेस्ट लेने खुद अमेरिका से मुंबई आए, और इस तरह 1984 में रिलीज हुई इस फिल्म में मोला राम के किरदार में अमरीश पुरी नजर आए। इस फिल्म में अमरीश पुरी के लुक को बेहद पसंद किया गया। अमरीश पुरी इस फिल्म में बाल्ड लुक यानी बिना बालों के नजर आए थे। खुद अमरीश पुरी को भी अपना ये लुक बेहद पसंद आया था और उन्होंने
इस लुक को अपना परमानेंट लुक बना लिया। किसी ने जब पूछा कि आखिर क्यों अब वो बाल नहीं रखते, तो उन्होंने जवाब दिया, इस लुक के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इस पर किसी भी तरह की विग सेट की जा सकती है। इसके अलावा मैं इस लुक में काफी खूंखार भी दिखता हूँ, इसलिए अब मैं बाल नहीं रखूंगा। अमरीश पुरी ने अपने करियर में 400 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। इनमें से अधिकतर में उन्होंने विलन का किरदार ही निभाया, लेकिन इनका सबसे खतरनाक और आइकॉनिक किरदार मिस्टर इंडिया के मोकेम्बो को ही माना जाता है। अमरीश पुरी को ये रोल मिलने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल फिल्म के डायरेक्टर शेखर कपूर पहले अनुपम खेर को इस रोल के लिए लेना चाहते थे, लेकिन काफी सोचने के बाद वो अनुपम के नाम पर उनका दिल मान ही नहीं रहा था। फिर उन्होंने अपने जहन में अमरीश पुरी के चेहरे को रख कर मोगैम्बो के किरदार को सोचा। बस फिर क्या था, शेखर कपूर को अपनी फिल्म मिस्टर इंडिया का विलन आखिरकार मिल गया। वो अमरीश पुरी के पास पहुंचे और उन्होंने फिल्म की कहानी सुनाकर अमरीश पुरी से पूछा कि क्या वो इस कहानी और विलन मोगैम्बो के रोल से खुश हुए। उस पर अमरीश पुरी ने उन्हें जवाब दिया, मोगैम्बो खुश हुआ। और इस तरह से ये डायलॉग फिल्म का हिस्सा बना, जो कि फिल्म की रिलीज के बाद अमर हो गया। आज भी बॉलीवुड के बेस्ट विलन रोल्स का जिक्र कहीं चलता है तो मोगैम्बो को सबसे ऊपर ही रखा जाता है। अमरीश पुरी का ये डायलॉग इतना ज्यादा पॉपुलर था कि जब भी वो कहीं किसी फंक्शन या पार्टी में जाते थे तो लोग उनसे ये डायलॉग सुनाने की मांग करते थे, और अमरीश पुरी भी खुशी खुशी ये डायलॉग अपने फैंस को सुनाते थे। भले ही अमरीश पुरी की पहचान दुनिया के सबसे बेस्ट विलेंस में से एक थी, लेकिन उनके फिल्मी करियर में इन्होंने ऐसे ऐसे किरदारों को भी जिया है जिन्हें देखकर दर्शक हंस हंस कर लोटपोट हुए और दर्शकों की आंखों में आंसू भी छलके। चाची 420 में अमरीश पुरी की कॉमेडी को भला कौन भुला सकता है। साथ ही हलचल में भी अमरीश पुरी की कॉमिक टाइमिंग गजब की थी। इसके अलावा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में बलदेव सिंह का किरदार भी भुलाया नहीं जा सकता। वहीं घातक में तो इन्होंने अपनी एक्टिंग से दर्शकों को रुला ही दिया था। दिलीप कुमार ने जो रोल ठुकराया वो अमरीश पुरी ने यादगार बना दिया। साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म विरासत में इनके राजा ठाकुर के किरदार की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल फिल्म के डायरेक्टर ने पहले ये रोल राजेश खन्ना को ऑफर किया था। उन्होंने जब इनकार कर दिया तो डायरेक्टर दिलीप कुमार के पास गए। दिलीप साहब ने भी जब उस रोल को करने से मना कर दिया था तो ये किरदार मिला अमरीश पुरी को, और फिर तो ये रोल अमरीश पुरी के फिल्मी करियर के यादगार किरदारों में से एक बन गया। अगर उनके सबसे यादगार रोल्स की बात करें तो करण अर्जुन का ठाकुर दुर्जन सिंह का रोल, त्रिदेव में भुजंग का रोल, ढोंग रीला में ढोंग का रोल, घायल के बलवंत राय का रोल, दामिनी में बैरिस्टर चड्ढा का रोल, गदर का अशरफ अली का रोल, नायक का मुख्यमंत्री, नागिन का बाबा भैरव नाथ का रोल, और भी कई ऐसे रोल हैं जिन्होंने महानतम अभिनेता बनाया है। अमरीश पुरी केवल कमर्शियल फिल्मों में ही नहीं, पैरेलल सिनेमा में भी अपने दमदार काम के लिए याद किए जाएंगे। श्याम बेनेगल की निशांत भूमिका, मंथन, सूरज का सातवां घोड़ा, ये वो फिल्में हैं जिनमें अमरीश पुरी ने ऐसा अभिनय किया है जिसे हमेशा सराहा जाएगा। बात अगर इनकी निजी जिंदगी के बारे में करें तो ये हमेशा अपनी निजी जिंदगी और अपने फिल्मी जीवन को अलग रखते थे। घर पहुंचकर अमरीश पुरी हमेशा एक आम आदमी की तरह ही बर्ताव करते थे, ना कि किसी बड़े फिल्मी सितारे के जैसे। अमरीश पुरी की पत्नी का नाम उर्मिला दिवेकर था। इनके 2 बच्चे थे, बेटा राजीव पुरी और बेटी नम्रता पुरी। अमरीश पुरी के पोते का नाम वर्धन पुरी है। वर्धन भी इन दिनों फिल्मों में अपना मुकाम बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अमरीश पुरी की एक पोती भी है जो कि डॉक्टर बन चुकी है। अमरीश पुरी को हैट पहनने का बेहद शौक था। 200 से भी ज्यादा यूनिक हैट्स थे। अमरीश पुरी की शख्सियत की खास बात थी कि ये फिल्मों में भले ही कितने जालिम विलेन नजर आते हों, लेकिन अपने पोते पोती और नाती नातिन से ये बेहद प्यार करते थे। इन बच्चों की पहली आवाज और साथ ही उनका पहली दफा चलना, ये सब वो खुद कैमरे में रिकॉर्ड करते थे। उन्हें बच्चों के साथ मस्ती करना बेहद पसंद था। बात अगर अवार्ड्स की करें तो इन्हें नॉमिनेशन तो हर साल मिला करता था, लेकिन इनकी प्रतिभा के मुताबिक इन्हें पुरस्कार नहीं मिले। हालांकि अमरीश पुरी जैसे शख्सियत को इन चीज़ों से कोई परेशानी नहीं होती थी, और होती भी कैसे, अमरीश पुरी को लोगों का प्यार ही इतना मिल जाता था कि किसी और अवार्ड की उन्हें ज़रूरत ही नहीं थी। अमरीश पुरी को मिले कुछ अवार्ड्स की बात भी करें तो उन्हें सन 1986 में फिल्म मेरी जंग के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड मिला था। 1997 में घातक फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर स्टार स्क्रीन अवार्ड मिला था। अगले साल यानी 1998 में विरासत फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला।
इसी साल इसी फिल्म के लिए ही इन्हें स्टार स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग रोल मिला था। चोट और हादसे। साल 2003 में फिल्म जान द ट्रैप की शूटिंग के दौरान हिमाचल प्रदेश में उन्हें एक हादसा हुआ। शूटिंग करते समय उनके चेहरे और आंखों में गंभीर चोट आई, काफी खून बहा और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उन्हें कई यूनिट खून भी चढ़ाना पड़ा। इस घटना के बाद उनकी तबीयत पहले जैसी नहीं रही। अमरीश पुरी की ब्रेन में ट्यूमर की समस्या हो गई थी। इसका इलाज उन्होंने कई महीनों तक करवाया, कई बार सर्जरी भी करवाई। ट्यूमर की वजह से उन्हें बोलने और देखने में भी दिक्कत आने लगी थी। 12 जनवरी 2005 को सुबह 7 बजे मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में उनका निधन हो गया। उनकी उम्र उस समय 72 साल थी। उनकी मौत पर कई लोगों ने कहा था कि शायद ऊपर वाला भी कोई फिल्म बना रहा है जिसमें उन्हें खलनायकों के खलनायक की जरूरत होगी, और उसने अमरीश पुरी को अपने पास बुला लिया। अमरीश पुरी जी के जाते ही भारतीय सिनेमा में एक बेहद शानदार दौर का भी अंत हो गया। वो लोग जो अपनी असफलताओं के लिए उम्र का हवाला देते हैं, उनके लिए अमरीश पुरी एक ऐसी शानदार मिसाल है जो उन्हें कहीं और नहीं मिल सकती।